दोस्तों इस वीडियो को जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसको भाई बड़े लोग मत देखें, बूढ़े लोग मत देखें, बीमार लोग मत देखें, बच्चे लोग मत देखें। इतनी बर्बरता तो भाई निर्भया के बाद ये दूसरी बर्बरता हुई है और अभी तक पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा। सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? सत्ता तो पकड़ने के बाद ये लोग पता नहीं भांग खा के बैठ जाते हैं क्या? अभी भी गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही बात सत्य है। सबका साथ सबका विकास फेल, एकदम फेल। दोस्तों ये महिला होती है 11:30 बजे उठती है 11 जून को, रात में बाथरूम जाती है, बाथरूम जा करके वो बाथरूम में घुसी ही होती है, तब तक उसके घर में घुस जाते हैं 5 लोग। 5 लोग घुस करके सबसे पहले एक बंदा बाहर रहता है जो बाहर से कुंडी लगा देता है घर की, और बाहर ही वो खड़ा रहता है। पति के कमरे की कुंडी लगाई जाती है, जिठानी के कमरे की कुंडी लगाई जाती है, सबके कमरे की कुंडी लगा करके जेठ के कमरे की, उसके बाद महिला को बाथरूम से निकलने का इंतज़ार किया जाता है। महिला विदिन 10 मिनट के अंदर अंदर बाथरूम से बाहर आती है। बताया जाता है वो गांव की बेगूसराय की रहने वाली है, कोई बहुत ही रूरल इलाका है जहां पे लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। गड्ढा बना करके किसी तरह से वो रात को काटते हैं अपना दिन रात। वहां लोटा लेके वो बाथरूम में घुसी थी। अब सोचने वाली बात है कि लैट्रीन की सीट है लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लोटा लेके घुसना पड़ता है। लोटा लेके वो बाथरूम में घुसती है, बाथरूम से निकलती है तो देखते हैं कि बाहर मुंह में काला कपड़ा बांध करके 5 लोग गांव के मर्द खड़े हैं जो कि पूरे गुंडा है, डकैत हैं, चोर हैं और बेटियों की इज्जत लूटते हैं। वो 5 लोग मुँह में काला कपड़ा बांध करके उस महिला को गले लगाते हैं बड़े तेज़ से, और इतने तेज़ से गले लगाते हैं, भींचते हैं कि इतने तेज़ से भींचते हैं वो लोग। सबसे जो जवान था उसने भींचा था कि वो महिला की हड्डी चरमरा जाती है, और दूसरा बंदा जो साथ में था साड़ी खींचता है, साड़ी खींच करके उसको नंगी करता है। तीसरा बंदा ब्लाउज फाड़ता है, ब्लाउज फाड़ करके उसको हाथ में लेता है। चौथा बंदा पेटीकोट निकालता है, पेटीकोट फाड़ करके लंबा करता है, पेटीकोट से पैर बांधता है और उसके बाद हाथ ब्लाउज से पीछे घुमा करके बांधा जाता है। साड़ी से मुंह बांधा जाता है, पूरा शरीर बांधा जाता है, थोड़ी साड़ी मुंह में ठूसी जाती है। उसके बाद उस महिला से खड़ा करके कोने में दीवार के आड़ में दीवार से सटा करके 5 लोग छीछा लेदर करते हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं गांव की भाषा में उसके साथ दुष्कर्म कुकृत्य किया जाता है, गैंग रेप बलात्कार करते हैं। उसका बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे इन लोगों ने अपने गुप्त निजी अंगों को रगड़ा ना हो, निजी अंगों को उसके नाक में मुंह में ना घुसाया हो। और जब वो महिला गूं गूं करके चिल्लाती है, मान के चलो वो पहले स्टार्टिंग में जब ये पैर बांध रहे थे तो ये लात मारती है तो वो पीछे जाके गिर जाते। उस गुस्से में ब्लेड निकालते हैं, स्तन काटते हैं, स्तन में बहुत सारे फाड़े लगाते हैं यानी चीरा लगाते हैं, पेट की पूरी नाभि में चीरा लगाते हैं और स्तन के नीचे सीने में इस चीड़ा लगाते हैं। पीछे वाले भाग में मतलब मान के चलो थाई में चीड़ा लगाते हैं, जंघा में चीड़ा लगाते हैं। ब्लेड से पूरे शरीर को ये अम्फड़ना बना देते हैं, फाड़ फाड़ करके मसाला भरने का काम करते हैं। ठीक है, अब 5 लोग गैंग रेप करने के बाद कब उस महिला के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का गट्टा, कांच और बताते हैं पत्थर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मतलब घुसेड़ के और किसी पाइप से कि किसी डंडी से कि पता नहीं हाथ से अंदर घुसेड़ देते हैं वो महिला। और उसके बाद उस महिला को ले जाते हैं बाथरूम में जो लैट्रिन की सीट थी उसका जो छेद था, दोनों पाँव एकदम बिल्कुल चिपका करके बंधे हुए पाँव थे, दोनों पेटीकोट के नाड़े से बंधे हुए दोनों पाँव को उस लैट्रिन की सीट के छेद में घुसेड़ देते हैं। अब वो महिला का पैर एकदम ऊपर से ठसा हुआ घुसेड़ देते हैं और ऊपर से उसको पूरी ताकत से घुसेड़ने के बाद उसको वहीं पे गिरा देते हैं। सोचिए पूरे शरीर से खून निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट में इन्होंने बहुत मोटे मोटे पत्थर और ब्लॉकेज और बालू और ये लकड़ी की फंटी छोटी छोटी घुसेड़ चुके हैं। अंदर कितना उसके खून निकल रहा है, कितना छत बिछत हुआ है। आप सोचिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप सुन पा रही हो, हम आपको बता रहे हैं क्या इस दर्द को आप फील कर पा रहे हो। उस महिला के ऊपर ये जितना कुकृत्य मैं बता रही हूँ सब हुआ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद उस महिला को चिल्लाने नहीं दिया जाता क्योंकि मुंह को अच्छी तरह से बांधा है, साड़ी हरे कलर की साड़ी थी उससे, और उसके बाद उस महिला के बाल को भी साड़ी में बांध दिया जाता है। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं भूल रही हूँ क्योंकि अब कोई भाई लिखा तो है नहीं कि मैं पढ़ के आपको बता दूँ, लिखा तो है फ़िलहाल लेकिन अभी मैंने याद नहीं किया उसको। तो दोस्तों इस तरह से उस महिला को छोड़ करके वो लोग भाग जाते हैं और जो बाहर से कुंडी बंद किया था उस कुंडी को खुलवाया जाता है और खोल के भाग जाते हैं। फिर से बाहर
से कुंडी बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर में देखता है उसका पति महिला का कि मेरी जो बीबी है वो लैट्रिन के बहाने लोटा लेके गई है, लैट्रिन गई है और अभी तक घर के अंदर एंट्री नहीं की है। तो ये बात सुन करके वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर क्या होता है, उसके साथ दरवाज़ा कुंडी बंद था तो वो निकल नहीं पाते हैं। अब वो पीटते हैं, पीटते पीटते थक जाते हैं। तो बगल में बेटा सोया था, बाहर बेटा सोया था, ऐसे ही खुला उजियारी में कहाँ पे छप्पर के नीचे बेटा सोया था। बेटा उठ करके कुंडी खोलता है, इतना तेज़ दरवाज़ा पीटते हैं किसी चीज़ से कि पूरे पड़ोसी जागते हैं। पड़ोसी बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं, सब लोग घर में घुसते हैं, लैट्रिन में जा कर के देखते हैं जब, तब वहाँ पे वो महिला इस तरह से, बेटा वीडियो बनाया है, बेटा बताता है उतनी देर हो चुकी थी कि मम्मी के सीने पे पूरे काली पपड़ी बंध चुकी थी, क्योंकि खून पहले पतला निकल करके पेट पे बहा, पेट से जांघों में गया, जांघों से ज़मीन में गया, लैट्रिन के गड्ढे में गया, उसके बाद गाढ़ा खून बहा होगा, गाढ़ा खून बह करके सूख गया और सूख करके पपड़ी जम गई। सोचने वाली बात है। हम आपको बताते हैं, हे कृष्ण भगवान, कभी इस तरह दर्द किसी को मत देना। कहते हैं कि किसी को अगर आप 300-400 फुट नीचे खाई में फेंक दो और वो खाई में फेंका हुआ बंदा वहाँ पे ना खड़ा हो पाए, ना बैठ पाए, दरार में फंसा रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, फिर चिल्लाते चिल्लाते 8 दिन मर जाए, आप बताइए जिसने फेंका हो ऐसे इस बंदे को, क्या उसको पाप नहीं पड़ेगा? क्या उस बंदे को फिर अगले जन्म में या इस जन्म में, ना आगड़े में ना पिछड़े में, कभी तो कहीं तो फेंका जाएगा? अगर उसे नहीं फेंका जाएगा तो उसकी औलाद को तो फेंका जाएगा। कहते कहे बाप के पाप बेटे को भोगने पड़ते हैं, है ना? माँ के पाप बेटी को भोगने पड़ते हैं, ये बात तो सुना होगा आपने। आप सोचिए कि इस महिला के 5 लोगों को, उनके बच्चों के आगे कितना पाप आएगा। ये महिला कितना दर्द थी दोस्तों। वो लोग निकालते हैं, निकाल करके जल्दी से वहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको इतनी दवाई लगाई जाती, इतना सुई लगाया जाता, इतने पूरे शरीर में पट्टी बांधी जाती, पूरे शरीर के घाव को साफ किया जाता है। महिला चीखती, हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। जब मैंने वो वीडियो देखा तो महिला जैसे करंट की तरह उछल रही थी। एक घाव डॉक्टर छूते थे और महिला करंट की तरह उछलती थी, तो इससे पूरा बेड हिल जाता था। चीखती थी जैसे गाय, नहीं गाय की तरह चीख रही थी वो, और पूरे शरीर को फाड़ा था, जैसे सीने से ब्लेड स्टार्ट किया है और पेट तक फाड़ते हुए लाए हैं, जांघ से थाई स्टार्ट किया है, मोटी जांघ घुटनों तक फाड़ते हुए लाए हैं, और उन घाव को गिन नहीं सकता कितना फाड़ा है उस महिला को। वो महिला जिंदा है, पता आयरन लेडी है वो, और जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी कुछ नहीं पता। उसके बाद हॉस्पिटल से घर को ले आते हैं, 2 दिन बाद घर को लाते हैं, तो घर में वो महिला वैसे ही छटपटा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी गाय की भांति, और दर्द। फिर बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो बड़े हॉस्पिटल में जब इसका एक्सरा होता है तो पेट के अंदर लकड़ी निकलती है, बहुत सारी बालू निकलती है, बहुत सारी, आप सोचिए बालू कैसे, हाथ अंदर डाल करके बालू भरा है अंदर, और ब्लॉकेज निकलती है, बहुत सारी छोटी छोटी कंकड़ी निकलती हैं, खपटिल्ली निकलती हैं, और लकड़ी की फंटी निकलती हैं। सोचिए अभी वो महिला, अभी उसका ऑपरेशन करके सब कुछ निकाल चुके हैं, वो महिला बयान दे रही है। लेकिन आयरन लेडी, हम तुमको सैल्यूट करते हैं, तुम किसी भी जाबाज से कम नहीं हो। तुम इन जाहिलों को एक एक इनके पाप को जिंदा रहोगी तभी बता पाओगी। लेकिन दोस्तों अभी तक FIR नहीं लिखा है। 3 मार्च को 2026 में भी ये लोग घुसे थे, 98 भर सोना लेके गए थे, 50-30 हज़ार रुपया लेके घर से चले गए थे। लेकिन इनको गैंगरेप करने वाले ही थे, जैसे बेटा और जेठ और पति आ गया था, जिठानी आ गई थी, और सब लोगों ने डंडा लेकर के भगाया था, और तुरंत लोग थाने गए थे। पुलिस ने FIR तब भी नहीं लिखा था, और जो लोग 5 लोग पहले आए थे वही लोग अभी भी आए। ये 5 लोग गुंडा हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, गैंगरेप करते हैं। डांसर को अभी सुना होगा कि डांसर के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया है, उनमें इनका नाम आया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि इस महिला से पुलिस क्या कहता है कि जाओ, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे, जाओ चलो जाओ, हम देख लेंगे, इस तरह से। तो थू है सम्राट चौधरी तुम पे, थू है तुम नेताओं पे, थू है तुम्हारे उस पे, देखो क्या कहते कि संविधान पे, कि कोई डर नहीं है संविधान का, कोई फियर नहीं है संविधान का, कोई किसी प्रकार का कुछ कम नहीं है किसी को। दोस्तों आप लोग